बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साला फ़िल्मी तारीख़ के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। इस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है एजाज स्मगलिंग और शबनम रेप केस। 18 मार्च 1977 को नुमाइश पजीर होने वाली फ़िल्म आईना ने कराची में 401 हफ़्ते चलने का एजाज़ हासिल किया था। इसी फ़िल्म ने कराची के किसी भी मेन थिएटर पर सबसे ज़्यादा यानी 48 हफ़्ते चलने का रिकॉर्ड भी कायम किया था। हदायतकार नज़रुल इस्लाम की इस तारीख़ी फ़िल्म में शबनम और नदीम ने अहम किरदार अदा किए थे। ये फ़िल्म मियाँ बीवी की नाचाकी और बच्चों की अलहदगी के मुतल्लक थी और ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे कामयाब फ़िल्म जो है उसका रिकॉर्ड फ़िल्म आईना के पास है। 21 अक्टूबर 1977 को हदायतकार मसूद परवेज़ की रिलीज़ होने वाली उर्दू फ़िल्म इंसान में कुछ कम नहीं 9 मौसीकार थे, जिनमें से 7 मौसीकारों ने एक एक गीत कंपोज़ किया था, जबकि 2 मौसीकारों ने बैकग्राउंड मौसीकी दी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस फ़िल्म के 7 गीत गुलकारा महनाज ने गाए थे, जो उस वक़्त उर्दू फ़िल्मों की मकबूल तरीन गुलकारा थी। इस फ़िल्म में बाबरा शरीफ और शाहद जो हैं वो मेन किरदार में थे। मुसलसल 3 साल तक 100 से ज़ायद फ़िल्मों की रिलीज़ के बाद सन 1980 में 80 फ़िल्में रिलीज़ हो सकीं, जिसकी वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम था। अगले साल फिर 100 फ़िल्में रिलीज़ हुई थीं। 1978 में 2 बड़े संगीन वाक़यात ने फ़िल्मी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पहला वाक़या 3 मार्च 1978 को मुमताज़ अदाकार और गुलकारा और अदाकारा नूर जहाँ के साबका शौहर एजाज की मुनशियात स्मगलिंग में लंदन की जेल में सज़ा थी। अदाकार एजाज मुबैना तौर पर पाकिस्तान से जो है वो हीरोइन वगैरह स्मगल करके लंदन ले गए थे और उनको लंदन में जेल की सज़ा हुई थी। और दूसरा बड़ा वाक़या 12 मई 1978 को मुमताज़ अदाकारा शबनम की आबरू रेज़ी का वाक़या था। मुबैना तौर पर ऐसा ही एक वाक़या अदाकारा ज़मरत को भी पेश आया था, जो रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन अदाकारा शबनम के साथ जो रेप केस हुआ था उसकी अखबारात में बहुत ज़्यादा धूम मची थी। 9 फरवरी 1979 को रिलीज़ होने वाली हदायतकार यूनुस मलिक की पंजाबी फ़िल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर गैर मामूली कामयाबी हासिल की थी। इसकी बड़ी वजह मयार से ज़्यादा एक शातिर और मक्कार फ़िल्म साज था, जिसने फ़िल्म में ऐसे गैर सेंसरशुदा टुकड़े शामिल किए थे जिनमें इंसानी आज़ा बड़ी बेदर्दी से काटे जाते हैं। ऐसे भयानक मनाज़र देखने के लिए लोग जोक दर जोक सिनेमाओं पर टूट पड़े थे। यही वजह है कि इस फ़िल्म ने अपने मेन थिएटर में सोलो डायमंड जुबली यानी एक ही सिनेमा में मुसलसल 2 साल तक ज़ेरे नुमाइश रहने का एजाज़ हासिल किया था। इस ट्रेंड मेकर फ़िल्म में सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी मरकज़ी किरदार में थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔